दर्शकबिन राम राम नमस्कार। एनटीवी कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ अवध समाज की भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। आज के एपिसोड में यहाँ हम आप लोग का देखेबे कि बसंत पंचमी कैसे मनावा जाता है। बसंत पंचमी में यहाँ सरस्वती माता के पूजा कैसे की जाते हैं, सरस्वती माता के पूजा के का महत्व है, ये सब विषय वस्तु लेके प्रस्तुत भए हैं। राम राम। आपका हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके टेलीविज़न चैनल को भी बहुत बहुत। भैया आप स्कूल में क्या किन जाते हैं? हम स्कूल में संस्थापक के रूप में यहाँ पे हैं और इसका कैसे विकास किन जाए, कैसे इसका आगाड़ी ले जावा जाए, ये स्कूल से हमरे समाज में कैसे एक जनचेतना फैलावा जाए, कैसे एक नई चीज़ के शुरुआत किन जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, किया जाता है। भैया आज तो सरस्वती पूजा है, तो अब आप ये बतावा जाए कि सरस्वती पूजा कैसे मनावा जाता है? अब हमारे इस समाज में सरस्वती पूजा के बहुत विशेष महत्व है और शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो सरस्वती माता विद्या की देवी हैं, उन्हीं से विद्या का शुरुआत होता है और जी का चाहें विद्वान बनाए दें, जी का चाहें तो विद्वान से एक छिन महिया उनका बुद्धि बिगाड़ भी दे के उनके पास एक प्रकार से ऐसा जौन है शक्ति है। इसलिए भी और सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी विद्या के लिए ये बहुत उपयुक्त और बहुत महत्वपूर्ण ये महोत्सव है, तिथि है और ये समय रहता है। इस दिन जौन बच्चा अपन पठन पाठन इस दिन से शुरू करत है, अक्षरारंभ यानी कापी में लिखत है, वो दिन से उके एक शुभ मुहूर्त हो जाए कारण से वो तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। एक ऐसा वेद शास्त्र में हमारी मान्यता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है और ज्ञानवान होता है, विवेकशील होता है, धैर्यवान होता है। ये सब कारण से ये सरस्वती पूजा का एक विशेष महत्व रखा गया है। भैया सरस्वती पूजा की तैयारी आप कैसे किन गवा है, तनी हमारे दर्शक लोग का बताई दीन जाए। सरस्वती पूजा के दिन हम लोग कल ही से अब ये बैलून लगाना, झंडी लगाना और अतिथि लोगों के चिट्ठी देना, उनको बुलाना, यहाँ जो बच्चा लोग पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक लोगों के बुलाना और इसके साथ और हमारे विद्यालय एक ऐतिहासिक विद्यालय होए कारण से इस जिला में पहला नमूना विद्यालय होए कारण से हम लोग 2-4 साधु महात्मा भी बुलावा गया है जो उस संस्कृति से जुड़े हैं और जो अभिभावक नहीं हैं लेकिन हिंदू धर्म का मानने वाले हैं, संस्कृत का बढ़ावा देने वाले हैं, ऐसे लोगों का भी निमंत्रण दिया गया है, बुलावा गया है। वो लोग आए भी हैं और बढ़ाए हैं, चर्चा प्रचर्चा होता है, प्रसाद खाए हैं, उसके बाद में गए हैं और ये सब तैयारी तो हम लोगों के कम से कम 1 हफ्ता पहले से चलत है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ कार्यक्रम करे के लिए सारा तैयारी पहले से करे पड़त है, विभाग बांटे पड़त है, अतिथि को देखे, चिट्ठी पत्री को देखे, पूजा पाठ को देखे, पूजा पाठ के सामान को लेके आवे,
ई मेर के सारा काम हम लोग आज 7-8 दिन पहले से ऐसा मेर किया जाता है। भैया सरस्वती पूजा हर घर में मनावा जाता है, हर मंदिर में मनावा जाता है और स्कूलन में भी मनावा जाता है, तो विशेष करके सरस्वती पूजा को मनावत है? सरस्वती पूजा के अपने अपने आस्था और विचार अनुसार कोई सरस्वती माता का वैसे धूप आरती कर दीहिस, फूल चढ़ाए दीहिस, प्रसाद लगाए दीहिस। कुछ लोग स्कूलन में का करत हैं, खाली सजावट ज़्यादा कर देते हैं, पूजा पाठ नहीं करत हैं, वैसे प्रसाद बांट देते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी किया जाता है। लेकिन हमार जो मूल्य मान्यता है, हमारा जो विचार है, सरस्वती पूजा वर्ष में एक बार होता है। हम अपने लिए तो बहुत सजावट करी थे, बहुत पूजा पाठ मिठाई बांटा जाता है, लेकिन माता जी के लिए का की हो तो एक उनके नाम से भी कुछ हवन हो जाए, कुछ मिठाई वितरण हो जाए, उनका भोग प्रसाद लग जाए, फिर उसको बांटिए तो एक प्रसाद के रूप में भी हुआ और एक उससे एक सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, एक समाज में उसका एक जन चेतना भी फैलता है। बच्चे लोग उसको देखत हैं, उनके एक जीवन में अनुसरण भी करत हैं, उनका भी एक लालसा लागत है, अच्छा लागत है कि हमहूँ ऐसा करी। सरस्वती पूजा के दिन करना अनिवार्य होता है, टीका टालो लगाना ये सब अनिवार्य होता है, जिससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर सकारात्मक असर पड़ता है और बच्चे भी उस चीज़ को देख करके सीखते हैं। इस कारण से भी सरस्वती पूजा विधिवत मनाना चाहिए, एक विधि पूर्वक मनाना चाहिए। वेद शास्त्र अनुसार उसका हवन, विसर्जन, आवाहन और उसका स्थापना, विसर्जन, भोग प्रसाद ये सब कुछ मतलब विधि अनुसार करना चाहिए, ऐसा मेरा मान्यता है। भैया जैसे अभी आप बतावा गवा कि हम पूजा की तैयारी की हैं, तो पूजा के तैयारी में कौन कौन सामान मंगावा गवा है? सरस्वती पूजा में खास करके माता जी का सफ़ेद मिठाई एक ठू होने चाहिए और उनके साथ में एक ठू पीला शुभ माना जाता है, इसलिए वो भी हो चाहिए। उसके साथ में बैर अति प्रिय है, उनको वो होना चाहिए। पंच फल जो 5 मेर के फल कहा जाता है वो भी भोग प्रसाद के लिए 5 मेर के फल भी चाहिए। इसके साथ में पंचामृत चाहिए, पंचमेवा चाहिए और 5 मेर के हो सके तो और मिठाई चाहिए। उनके लिए लाल, सफ़ेद, पीला वस्त्र नीचे आसन के लिए ओढ़ाने के लिए इस प्रकार से सारा व्यवस्था किया गया है। और पूजा के लिए तो बहुत सारा सामान मंगाया जाता है जो पूजा में प्रयोग होता है, लेकिन ये सामान माता जी के लिए विशेष करके मंगाया जाता है। पूजा में अब कलश में डालने के लिए आपका सप्तमातृका और सप्तमातृका और सप्तगंध और आतर, कच्चा बेला, अगरबत्ती, धूप बत्ती, साकल, आपका गुग्गुल धूप और कमलदाना और इस प्रकार से बहुत सारा चीज़ें उसमें पूजा का लिस्ट में कहा जाए। ये सब चीज़ विधि अनुसार ही हम अपने विद्यालय में यहाँ 2076 साल से विद्यालय के स्थापना हुए तब से ही का विधिवत विधि अनुसार ही के पूजा किया जाता है और ऐसा हो भी चाहिए, ये भी हम लोगन के मान्यता है। भैया आप अपने स्कूल में यहाँ कौन कौन विषय पढ़ावा जाता है? हम अपने विषय में सरकार के द्वारा जौन पाठ्यक्रम लागू है वो सभी पाठ्यक्रम रखा गया है और उसके बावजूद भी एक थप विषय के रूप में अतिरिक्त विषय कहा जाए संस्कृत रखा गया है। अब इसके कारण बच्चन के नेपाली विषय जी का कहा था वो बहुत कमज़ोर हो गया है। आजकल बच्चे बोर्डिंग में अत्ता फीस तीरत हैं, अत्ता सब कुछ करत हैं, लेकिन तब भी उनके नेपाली विषय कमज़ोर रहत है। इसके कारण जौन हमें विधिवत जानकारी है, इसके कारण एक संस्कृत विषय का लोप होना है। पहले लगभग 10-15 साल पहले संस्कृत विषय अनिवार्य रहा है, संस्कृत पठन पाठन होता है, उससे बच्चन में एक संस्कार आता था, आवत रहा और संस्कार के साथ साथ में बच्चे शिष्टवान होते थे, यानी शिष्टाचार करते थे, पैर छूते थे, हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे। लेकिन आज हमारे समाज में संस्कृत विषय जाने जाए के कारण से हमारे समाज में पहले बात शिष्टाचार नहीं रह गया। बच्चे गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग माने का ई नहीं उनका जानकारी है, हम काहे कही थे ई नहीं जानकारी है।
हाथ जोड़ के नमस्कार करने कह दीजिए, उनका बहुत लाज लागत है, उन ऐसा नहीं कर पावत हैं। उनके शिष्टाचार ऐसा ना वो किहिन है, ना देखिन है, ना स्कूल में हाथ जोड़ के कहीं बोर्डिंग में ऐसा नमस्कार किया जाता है, इसलिए वो बच्चन के ऊपर ऐसा। लेकिन वो यदि संस्कृत विषय पढ़ी हैं तो शुरू से उनके अंदर ऐसा संस्कार आई, ऐसा उनके अंदर ऐसा चीज़ होता है, गुण आता है, जिससे वो बिना कोनो हिजक के, बिना कोनो सोच विचार के हाथ जोड़ के नमस्कार करें हैं, प्रणाम करी हैं, पैर भी छुई हैं। ऐसा है हमरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो आपके लोअर ग्रेड अपर ग्रेड 2 ग्रेड खाली है, फिर 1 में हम लोग क्लास में ले जाते हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चे अत्ते बच्चे सरस्वती वंदना पढ़त हैं, कराग्रे बस्ते करत हैं, आसन में बैठत हैं, ध्यान लगावत हैं। शुरू से उनके अंदर ऐसा जड़ हम लोग डाला गया है, इसलिए वही बच्चे जब अगाड़ी जाई हैं तो उनके मन में कोनो हिजक न रही। आज जब पैर छुअत हैं तो कलहू उनका पैर छुए में हिजक न लागी, आज हाथ जोड़ के प्रणाम करत हैं तो कलहू उनका हिजक न लागी। इसलिए ऐसा सिस्टम बनावा जाता है, और ये संस्कृत होने के कारण से ही ऐसा ये सब माहौल हो पावत है। संस्कृत न होने से संस्कार लोप हो जाता है, और वही लोप हो जाए कारण से बच्चन के मन में छोटे बड़न के विचार नहीं रह जाता है। अपने बड़न किसे कैसे शिष्टाचार करी, किसे कैसे बोली, ये सब बच्चे नहीं जान पावत हैं। ये सब संस्कृत जड़ है, कहा जाए कि जननी हो। ये सब जो हम यहाँ उदाहरण बताएं, ये सब के जड़ संस्कृत विषय हो। ये सब कारण से हम अपने स्कूल में संस्कृत विषय हम लोग अनिवार्य रखे हैं। अभी भी पठन पाठन होते हैं। लोअर ग्रेड में तो बच्चे नहीं जान पावत हैं, काली कलम लिखे, काखा लिखे सीखत हैं, 1 2 सीखत हैं। तो इमा अपर ग्रेड लोअर ग्रेड के बाद में बच्चा जब अपर ग्रेड में जात है, तब वो बच्चा का हम लोग संस्कृत के शुरुआत कराइत है। जैसे बच्चा 1 2 पढ़िस, वैसे संस्कृत में एकम द्वितीय तृतीय बच्चा वहाँ से सीखत है। और 1 में जब बच्चा जात है तो अपने बारे में कुछ लिख सकत है। वही बच्चा जब और अगाड़ी बढ़त जात है तो बच्चा अपने संस्कृत में परिचय भी दे सकत है। मम नाम आलोक कुमार तिवारी अस्ति। मम विद्यालय नाम संस्कार विद्या निकेतन अस्ति। मम माता नाम संगीता कुमार तिवारी अस्ति। मम पिता नाम अनिल कुमार तिवारी अस्ति। मम तृतीयम कक्षम पठिम। भैया, जैसे पहले के लोग जो है रामायण पढ़ लेते रहे, सुंदरकांड पढ़ लेते रहे, गीता पढ़ लेते रहे। अब उन लोग जो है पढ़े में शर्माते हैं, जो पढ़ भी पावत है तो वो नहीं पढ़ते है, और रामायण गीता हरात जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहा जाता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न बहनी आपकी गवा। ये एकदम हमारा मन छुए वाला प्रश्न हुए, और इका हम वैसे चर्चा करी तो शायद आप लोग न ध्यान दिया जाता। आप ही क्वेश्चन किन गवा है, इसे हम बहुत रोचक के साथ ही विषय का हम वर्णन किया चाहते हैं। ये ऐसा है कि थोड़ी देर पहलवा हम कह चुके हैं, संस्कृत हराए से व्यक्ति के संस्कार हराएगा। व्यक्ति मंदिर में तो आरती गावत है, लेकिन बाहर वो नहीं प्रयोग करत है। अपने कमरा में तो पीला कपड़ा पहन के आरती करत है, भगवान के पूजा करत है। बाहर निकली पीला कपड़ा लोग हमारे बेइज्जत होई, लोग कैसे सोची हैं। और देखा जाए तो हम भी एक प्राध्यापक हैं, मैं एक इंटर कॉलेज का जाए +2 लेवल का मैं एक शिक्षक भी हैं। लेकिन हमका कौनो शर्म नहीं है। हम एक अचला पहन के भी का बाजार भर में चले जाई। बागेश्वरी मंदिर में हम अचलो पहन के जाए थे, स्कूल भी जा सकी थे, लेकिन अब थोड़ा सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। ये अपना संस्था है, यहाँ पे तो वो भी चलेगा। इसलिए ये आप जो पूछा गए के कारण यही है कि व्यक्ति के मन में जो वो एक प्रकार से हिजक है कि लोग क्या कही हैं, ये तो ऐसा करत है, ये तो रामायण पढ़त है। बहुत लोगन आए हैं यहीं कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन अब फूल चढ़ावे के लिए हो गया, ऐसा संकेत करते हैं। यानी अंदर से तो हिंदू पना दिखाते हैं, दिखावत हैं, लेकिन बहरवा उनका प्रस्तुत नहीं कर चाहत हैं। हिजक लागत है, थोड़ा सा भय लागत है समाज में, हमका लोग का कही हैं, अथवा ये अच्छा न हुई, कैसे बैठबे, कैसे हुई, सिंदूर लग जाई, टीका लग जाई, ये सब कारण है। तो जब शुरू से जड़ वैसे बनत जाई तब समस्या ई बात के ना आई। वो जैसे घर में पढ़त हैं ऐसे बाहर भी पढ़ सकत हैं।
और हमारे स्कूल में सरस्वती वंदना छोटे छोटे बच्चे जानत हैं। भोजन मंत्र हम लोग जो भोजन करे के पहले एक हिंदू संस्कार अनुसार कहा जाए तो मंत्र किया जाता है, वो मंत्र भी बच्चन के हम लोग रटाइत है। बच्चे कुछ बच्चे जो बड़े हैं करत भी हैं। तो ये सब कारण से और थोड़ा बड़े बच्चे हो जी हैं तो यहाँ गीता के पाठ भी हम लोग, रामायण के पाठ भी प्रत्येक शुक्रवार का यहाँ अतिरिक्त कक्षा भी हम लोग चलाइत है। उमा कभी रामायण के बारे में, कभी गीता के बारे में, कभी यज्ञ हवन अनुष्ठान के बारे में, ऐसा चीज़ भी हम लोग बच्चन का बतावा जाता है। और कभी कभी कहीं कहा जाए तो कुछ बड़े बड़े अतिथि लोगन का बुलाए के जो रामायण का पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, ऐसे लोगन के बुलाए के भी हम लोग प्रस्तुतिकरण बच्चन के सामने करावा जाता है। तो इस सब कारण से हमें हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, ये बच्चे जब 7-8 तक के पहुँची हैं तो रामायण गीता पाठ अनिवार्य रूप से भर पड़ी हैं, उनके अंदर कोनो हिचक न रही। इस सब कारण एक संस्कृत ही है और अच्छा गुरु के सानिध्य, ये दुई चीज़ के कारण से बेहिजक लगत है। और ये दोनों सानिध्य यदि मिल जाए तो शायद जौन आप प्रश्न किया गवा वो झिझक न रही जीवन में। भैया अभी आप बोला गवा कि आप जो है अपने बच्चे लोग के यहाँ, स्कूल के बच्चे लोग के यहाँ सरस्वती वंदना सिखावा गवा है, तो हमारे दर्शक लोग के यहाँ सरस्वती वंदना सुनाई दी जाए। सरस्वती माता के भोजन मंत्र जो बच्चे करते हैं वो भोजन करने के समय ही उपयुक्त है। अब इस समय आप कहा जाए तो थोड़ा उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि ये सब मंत्र जौन होता है ये मंत्र जगह पर ही उनका एक महत्व होता है, इसलिए अब थोड़ा उपयुक्त नहीं दिखत है। और सरस्वती वंदना तो आप किसी भी समय किया जा सकत है, अभी पूजा ही हुआ है इसलिए उसका कहा जा सकत है। हमरे यहाँ 2 मेर के सरस्वती वंदना बच्चन होते हैं। जो छोटे वाले बच्चे हैं, छोटा वाला होता है, तो छोटा वाला जो मंत्र है आपके मतलब सरस्वती वंदना है, या कुंदेन्दु तुषार हार धावाला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या श्वयत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जय सरस्वती नमः। भैया स्कूल के यहाँ मंदिर काहे कहा जाता है? बहुत अच्छा बहनी बात किया गया। स्कूल का मंदिर काहे कहा जाता है, अभी बतिया में यहाँ हम फिर पहले के बाद जोड़बे तो आपके विजन मतलब जो उद्देश्य है वो क्लियर हो जाए। बहुत पहले जब ऋषि मुनि लोग रहे तो वन जंगल में यहाँ जाके पठन पाठन बच्चे लोगन का करावत हैं, और वो बच्चे शिष्य उनका कहा जाता है। उनका जो पढ़ावे लिखावे वाले होते थे उनका ऋषि कहा जाता है। तो अब उस शिष्य लोग अपने ऋषि के लिए और अपने लिए भोजन हमरे समाज से गांव घर से मांग के ले जाता है, भोजन करते थे। समिधा यानी लकड़ी वन जंगल से ले जाते थे, यानी वो अपने गुरु के लिए इतना एक प्रकार से तो कहा जाए कि समर्पित थे। ऐसा पठन पाठन पहले होता रहा है। वही के जब परिस्थिति बदलत गा, समय बदलत गा, फिर वो चीज़ पाठशाला के रूप में परिणित भवा, पाठशाला के रूप में परिणित भवा। फिर वो पाठशाला में शिक्षक लोग के पढ़ावे लागे, ऐसा मतलब रूप धीरे धीरे परिवर्तित होत गवा। और जौन आप शब्द कहा गवा विद्यालय एक मंदिर है, कारण ये है कि विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है, ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। वो ज्ञान दे वाली जो माता जी हैं वो सरस्वती माता हैं, और सरस्वती माता के साथ अन्य देवी देवताओं का भी वहाँ पे वास होता है। प्रत्येक सुबह
और शाम को आने से पहले और जाने से पहले माता जी के, भगवान के, सरस्वती माता के स्तुति किया जाता है, उनके स्मरण किया जाता है कि हमका अच्छा से अच्छा ज्ञान दो, हमका अच्छा से अच्छा शिक्षा दो, जिसे हम अगाड़ी जाए के भविष्य में एक मार्गदर्शक बन सकी, अच्छा काम कर सकी। ये सब कारण से विद्यालय में देवी देवताओं के वास होते हैं, उनके स्मरण किया जाता है, उनके पूजा पाठ किया जाता है। और ऐसे साल साल में एक दुई विधिवत प्रोग्राम किया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें उनके हवन, अनुष्ठान, आवाहन, विसर्जन किया जाता है, लोगों के बुलावा जाता है, आस्था वाले लोगों के विशेष रूप से उमा सहभागी करावा जाता है, इसलिए उसका मंदिर कहा जाता है। और विद्यालय एक मंदिर है भी, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। हम शिक्षक होए के कारण से कही थे, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसा भी गुरु और शिक्षक हैं, वो घूम के जाई हैं टॉयलेट में तो पुड़िया फाड़ी हैं, मुख में डली हैं, हाथ पोंछ के कक्षा में आई जाई हैं, फिर बच्चन का कही है पुड़िया से कैंसर होता है। अब ये कितना बढ़िया बात है, ये जौन कहा थे पुड़िया से कैंसर होता है, ये बच्चा का मानी बात कही है। अब वो जौन बताई हैं तो का वो मंदिर होए न होए, ऐसे जगह देवी देवताओं के वास न होई। शिक्षक माने गुरु जब स्वयं मान लो दिन में नहीं पीस या संझा के यहाँ अल्कोहल ले ली, जिका रक्सी कहत हैं, मदिरा कहत हैं, ले ली, तो का के ऊपर देवी के वास हुई न हुई, तो का वो पढ़ाई तो बच्चन के अंदर अच्छा ज्ञान जाई न जाई, यानी खराब ज्ञान जाई। तो जौन आप मंदिर कहागा, यदि वहाँ के पठन पाठन कराओ वाले जौन गुरु वर्ग हैं, वहाँ के जौन वातावरण है, वहाँ के जौन शिक्षा पद्धति है, वो यदि मतलब असल है, बढ़िया है, जौन कहत हैं वो गुरु लोग अपने जीवन में उतारे हैं, तो वो विद्यालय एक मंदिर के रूप में है, वही कारण से उसका मंदिर कहा जाता है। भैया अभी आप ही बतावा गवा कि संस्कृत भाषा काहे रखा गवा है, तो अभी आप हमका और हमारे दर्शक लोग का ये भी बता दिया जाए कि अवधी की भाषा जो है उसके बारे में आप क्या कहा जाता है। अवधी भाषा के बारे में हमारी अवधी भाषा बहुत पहले से हो, ये भाग में यहाँ ये खंड में कहा जाए तो अवधी घर घर में बच्चा बोलत हैं, वो अवधी और बहुत प्रेम लागत है अवधी बोलत समय, उमा एक मिठास होत है अवधी भाषा में कहा जाए तो। ई के जगहन पर यहाँ हिंदी भाषा में कहा जाए तो उसका कहते खड़ा शब्द होए, उमा कोनो मिठास नहीं होत है, लेकिन ई भाषा में बड़ा प्रेम झलकत है। ये सब कारण से अवधी भाषा एक हमारे समाज के अभिन्न अंग होए और एक समाज का जोड़े वाला माध्यम भी होए, समाज में एक मधुरता बनाने वाला ये एक माध्यम भी होए। और हमारे स्कूल में तो कुछ बच्चे बोलत हैं, अवधी बोलत हैं, उनके भी स्वागत है, उनके भी भाषा मातृभाषा में पढ़ाई करावा जाता है। इस सब कारण से अवधी भाषा के अपन एक छुट्टे महत्व है और होए भी चाहिए, हमारे विचार है। भैया आप हमारे दर्शक लोग का यहाँ ये बतावा गवा कि रामायण, सुंदरकांड, गीता ये सब बहुत ज़रूरी होते, बच्चन के यहाँ पढ़ावे के चाहिए। हम ये आशा करी थे अपने दर्शक लोग से और आपके स्कूल से भी ये आशा करी थे कि बच्चे लोग आगामी दिन में यहाँ सुंदरकांड, रामायण न भूली हैं। यह कहते हम अपने कार्यक्रम से आपका विदा देते। राम राम, नमस्कार। आपका भी बहनी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम और जय माता दी। और आपके ये चैनल NTV के संपूर्ण जौन पदाधिकारी लोग हैं, आप बहन जी, भाई साहब, सब लोगों के हमार करबद्ध प्रार्थना और नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी है। और बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा आप ऐसे बसंत पंचमी के मौके पर आई के हमें 2 शब्द बोले के हमरे स्कूल के जो ये वातावरण रहे उके आप एक झलक बनावागा, एक समाज में उसका दिखावे के या प्रेरणा की अगुवाई के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद आपका दिया चाहिए थे। हम कार्यक्रम के अंतिम में यहाँ आ चुके हैं। आज के एपिसोड में यहाँ आप लोग देखा गया कि सरस्वती माता की पूजा कैसे की जाती है, सरस्वती माता की पूजा के क्या महत्व है। संगीन ये भी सुना गया कि स्कूल के यहाँ मंदिर काहे कहा जाता है। आशा करी थे कि आपका हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हुई। दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुई। ये कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा लेते। राम राम, नमस्कार।